नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, नेवी ट्रेड्समैन से रिलेटेड आप लोगों की लगातार मैंने समस्याओं को जो है हल करके दिया है। आशा करता हूं कि आप लोगों के सवालों के जवाब अच्छे तरीके से मिल गए होंगे। अब आप लोग की कुछ और समस्याएं हैं, लगातार कॉमन एक क्वेश्चन आ रहा है, सोचा कि उसका अच्छे तरीके से आप लोगों को रिप्लाई दे दूं। क्योंकि जब एक बच्चा अपना फॉर्म सक्सेसफुली फिल कर लेता है, उसके पास दो चीज़ों की समस्याएं रहती है। पहला कि इसका एग्ज़ाम कब होने की संभावना है, दूसरा इसके लिए हमें क्या पढ़ना है। तो इस वीडियो में यही चीज़ें आप लोग की क्लियर करेंगे। इसकी सिलेबस की वीडियो सेपरेटली बना रहा हूँ, चिंता मत कीजिए, पीपीटी रेडी कर रहा हूँ। सेग्रीगेट करके आपको सिलेबस की वीडियो 2-3 दिन में मेरे चैनल पे मिल जाएगी, सो दैट आप अपनी प्रिपरेशन उसी के अकॉर्डिंग कर सकें। जब तक जो नोटिफिकेशन में सिलेबस दिया है उन टॉपिक्स पर अच्छे तरीके से अपनी जो है एक सोच बना लीजिए, अपनी कमांड बना लीजिए कि हमें स्ट्रैटेजी बना के इस तरीके से पढ़ना है। इसका सिलेबस आप सभी जानते हैं बहुत सीमित है, बहुत वास्ट सिलेबस नहीं है। जीके को छोड़कर आप लोगों को नॉन टेक्निकली देखने को मिलेगा और आईटीआई वाले बच्चों के लिए एक बेहतरीन मौका है, स्पेशली उनके लिए जिनके लिए हर डिपार्टमेंट में ट्रेड वाइज नौकरी नहीं आती है। अब आज का जो टॉपिक है हमारा वो यही है कि इसका एग्ज़ाम कब होने की संभावना है। हालांकि मैंने इस पर चर्चा आप लोगों के लिए गौरव जंक्शन चैनल पे कर दी है, लेकिन जब आप लोगों की समस्याओं को देखा तो मुझे इस पर आना पड़ा, क्योंकि उस चैनल पे ज़्यादा रीच नहीं जाती है। अब इसके लिए पढ़ना क्या है, मैंने स्पेशल कंटेंट आप लोगों को ऑलरेडी दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अंत में उस पर भी डिस्कशन कर लेंगे कैसे आपको एक्वायर करना है। दोस्तों, अब आते हैं अपने एग्ज़ाम के पॉइंट पर कि इसका एग्ज़ाम कब होने की संभावना है। अगर मैं बात करूं, जो 2019 की इसकी वैकेंसी आई थी, आप लोग देख सकते हैं कि इसका फॉर्म 15/3/2019 तक बच्चों ने फिल किया था और इसके एग्ज़ाम की डेट आप लोगों के लिए 20 तारीख के आसपास इसका जो है एग्ज़ाम हो गया था नेक्स्ट मंथ में। तो आप लोग देख सकते हैं कि लगभग फॉर्म स्टार्ट हुआ इसका, तो आप लोगों को यहाँ पर 1.5 से 2 महीने का समय मिला। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग यह सोच रहे हैं कि हमें 6 महीने मिल जाएंगे या 10 महीने मिल जाएंगे इसकी प्रिपरेशन के लिए, तो भैया भूल जाइए। अगर आप पहले से तैयार नहीं है, आप लोगों को तगड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके इसका एग्ज़ाम निकलेगा। क्योंकि मैंने इसकी कट ऑफ आप लोगों के साथ शेयर करी थी प्रीवियस वाली, और आप लोगों को पता ही है कि कट ऑफ का कितना बुरा हाल है, किस तरीके से यहाँ पर 90% से ऊपर यूआर वाले बच्चों को जो है लाना पड़ रहा था पिछली वैकेंसीज़ में। 2019 की जो वैकेंसीज़ आई थी उसमें कट ऑफ थोड़ी कम थी, लेकिन कंपटीशन उसके बाद बढ़ा और इस साल कंपटीशन और भी आप लोगों को बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। तो लगभग मान के चलिए कि 2 महीने का समय आप लोगों को मिलेगा अगर हम प्रीवियस ट्रेंड को इसको देखें। अगर मैं बात करूं 2021 की वैकेंसी की, तो यहाँ पर लास्ट डेट फॉर्म की थी 7/3/2021 और इसके यहाँ पर एग्ज़ाम आ गए थे आप लोगों के, यहाँ पर देख सकते हैं 22/3/2021 को इसका एग्ज़ाम हुआ था। तो लगभग इसके लिए भी उतना ही समय दिया था, लगभग 1.5 महीने के आसपास आप लोग मान लीजिए। तो यही कंडीशन इस बार भी नेवी ट्रेड्समैन रख रहा है। इसी वजह से इन्होंने फॉर्म की जो डेट है आप लोगों के लिए लगभग 15 दिन ही दिए हैं फॉर्म को फिल करने के लिए। जिन्होंने फॉर्म नहीं फिल किया वो फॉर्म फिल कर लीजिए, ताकि आप लोगों को एक नॉन टेक्निकल में पता चल जाए कि आप किस लेवल पे खड़े हुए हैं। क्योंकि आप लोग इसकी प्रिपरेशन करोगे तो ऐसा नहीं है कि ये स्टडी आप लोगों की सिर्फ इसी में काम आएगी। आप लोग जानते हैं मल्टीपल डिपार्टमेंट में अगर आईटीआई की नौकरी भी आती है तो नॉन टेक्निकल का सिलेबस भी आप लोगों को देखने को मिलता है, चाहे वो डीआरडीओ हो, चाहे आपका बीआरसी हो, चाहे आपका रेलवे हो या फिर कोई अन्य डिपार्टमेंट हो। कुछ ही डिपार्टमेंट होते हैं जिसमें सिर्फ टेक्निकल के बेस पे सिलेक्शन होता है। अगर मैं बात करूं उनमें से एक है इसरो। इसरो में भी वर्कशॉप कैलकुलेशन और ईडी जैसी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। तो मान के चलिए 2 महीने का आप लोगों के पास समय है और 2 महीने में से आप लोगों के लिए लगभग 4 से 5 दिन यहाँ पर निकल चुके हैं। तो आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है, तो आज से ही आप लोगों को मजबूती करके अपने आप को चलना पड़ेगा। कुछ बच्चों ने बोला कि सर जी ग्रुप सी लेवल की नौकरी है, हम ज्वाइन करेंगे, इतनी सैलरी भी नहीं दे रहा, 30-35 हज़ार के आसपास सैलरी मिलेगी। दोस्तों एक चीज़ बता दूं, अभी आप लोगों के माइंड में ना इतना ज़्यादा प्रेशर है कि आप लोग नौकरियों के लिए भटक रहे हैं, लेकिन जिस दिन आप लोगों की किसी भी जगह पर एक नौकरी लग जाएगी, आप लोग सिक्योर हो जाएंगे अच्छे तरीके से, एक ऐसा समय आएगा
कि अपनी स्टडी पे आप दिन के 2 घंटे भी दोगे तो वो 8 घंटे के बराबर होंगे। रीज़न क्योंकि आप लोगों के माइंड में किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं होगा। अगर आपको अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है तो ही आप पढ़िए, नहीं तो आप प्राइवेट जॉब की ओर भाग जाइए, क्योंकि अगर सरकारी नौकरी की ओर भागना है तो आप लोगों को मेहनत करने पड़ेगी। बिना मेहनत के यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला। वो लाखों में एक बच्चे होते हैं जो कम पढ़ते हैं लेकिन उनके माइंड में चीज़ें सटीक तरीके से बैठ जाती है, लेकिन हर किसी को उस तरीके का माइंड नहीं मिलता है। तो आपको स्टडी अच्छे तरीके से करने पड़ेगी अगर आप लोगों को इस एग्ज़ाम को निकालना है। अब आते हैं अपने कंटेंट पर। कुछ बच्चों ने बोला कि सर जी आपने जो कंटेंट दिया है क्या हमारा इससे सिलेक्शन हो जाएगा। देखो भाई, मैं कभी भी गारंटी नहीं लेता कि मेरा कंटेंट लेने के बाद आपको सक्सेस मिल जाएगी, लेकिन इतना बोल देता हूँ कि 60% से ऊपर आप लोग जो है यह स्टडी मटेरियल लेके आराम से प्राप्त कर लोगे। उसके अलावा थोड़ी मेहनत आप लोगों को करने पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ स्टडी मटेरियल के बेस पे जाओगे तो नहीं होने का काम। इसमें वैसे क्वेश्चंस भी हैं जो आप लोगों के प्रीवियसली आ चुके हैं, वैसे क्वेश्चंस भी हैं जिस तरीके के क्वेश्चंस आने की संभावना फ्यूचर में है। इसको कैसे लेना है अभी आपको मैं बताऊंगा। एक चीज़ और, अभी मैंने प्राइस सिर्फ 199 आप लोगों के लिए रखा हुआ है। जो अफोर्ड कर पा रहे हैं वो ले लीजिए, क्योंकि अभी मैं इसमें ही आप लोगों के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसा नहीं लूँगा। इसमें 1000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज़ आप लोगों के लिए ऐड करूँगा। प्रीवियस पेपर्स के बेस पे वो टेस्ट सीरीज़ बन रही है। जैसी वो टेस्ट सीरीज़ आ जाएगी इसका प्राइस 299 हम लोग कर देंगे, क्योंकि हमारी भी पीछे कॉस्ट यहाँ पर टाइपिस्ट को देने में लगती है। ठीक है, तो अभी आप लोग एक्वायर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है, आप लोग जाइए एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। फ्रंट पे ही आप लोगों को नेवी ट्रेड्समैन का बैनर दिख जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को आपका स्टडी मटेरियल हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में दिख जाएगा। उसके बाद अगर आपको बैनर नहीं दिखता तो स्टोर पे आके सिर्फ यहाँ पे आप लोग नेवी ट्रेड्समैन लिख देना या ट्रेड्समैन लिख देना, आपको कंटेंट दिख जाएगा। तो ये तो हो गई कंटेंट की बात। एक चीज़ और, जिन बच्चों ने जो दूसरे और तीसरे नंबर पे लिंक दिया है उससे कंटेंट परचेज़ किया है, वो टेंशन मत लीजिए। उन्होंने परचेज़ करने के बाद उनको सिर्फ PDF फॉर्म में चीज़ें मिली है, लेकिन उनको टेस्ट सीरीज़ में मैं पर्सनली कॉल करके ऐड करूँगा। बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कहीं आप सोच रहे हो कि सर जी हमें तो ठग लिया, हमारे पैसे तो चले गए, हमें टेस्ट सीरीज़ में एनरोल नहीं किया। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतनी कम कॉस्ट में ही आपको ऐड करूँगा, क्योंकि आप लोगों ने पहले मुझ पर भरोसा किया है। मैं रिकमेंड करूँगा कि जिस तरीके से कंटेंट आपको दिया है उस तरीके से पढ़ना शुरू कर दो। और टेस्ट सीरीज़ आप लोगों के लिए 31 दिसंबर से जनवरी 10 के बीच में 100% ऐड हो जाएगी। अगर नहीं ऐड हुई तो 11 जनवरी को जितने बच्चों ने भी कंटेंट परचेज़ किया है ना, सारों के बच्चों के पैसे मैं रिफ़ंड कर दूंगा, इतनी गारंटी देता हूँ। ठीक है, प्रीवियस पेपर्स के बेस पे टेस्ट सीरीज़ बन रही है, टेंशन मत लीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए। लेकिन टेस्ट सीरीज़ जैसी आ जाएगी वैसी प्राइस इसका थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 100 रुपीज़। तो बच्चे अभी ले सकते हैं तो आप लोग ले लीजिए। बाकी कुछ बच्चों ने बोला कि सर जी हमारा फॉर्म फिल करते टाइम गड़बड़ हो गई। देखो भैया, नेवी ट्रेड्समैन करेक्शन की चीज़ें निकालेगा या नहीं निकालेगा। अगर आप लोगों को लगता है कि यहाँ पर फॉर्म करेक्शन के लिए आ जाएगा तो आप लोग थोड़ा वेट कर लीजिए, लेकिन मैं आपको बोलूँगा 30 तक वेट कीजिए। ठीक है, 30 तक आपको लगता है कि करेक्शन वाली चीज़ें डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं आ रही है तो आप लोग जो है अपना यहाँ पर एक नया फॉर्म फिल कर देना। इसके बाद कुछ बच्चों ने बोला कि सर जी हमारी फ़ी पेमेंट नहीं हो पा रही है, फ़ी हमने पे कर दी लेकिन हमारा जो है पेंडिंग में दिखा रहा है। तो भैया कुछ बच्चों के पैसे तो डिपार्टमेंट ने रिफ़ंड कर दिए हैं और उन्होंने दोबारा पेमेंट कर दिया, सक्सेसफुली हो गया। कुछ बच्चों ने एक दिन वेट किया लेकिन उसके अगले दिन बच्चों की जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो गई है। इसके बाद कुछ बच्चों ने बोला था, मैंने पहले भी क्लियर किया कि सर जी नेगेटिव मार्किंग का क्या सीन है, नेगेटिव मार्किंग होगी। नेवी ट्रेड्समैन में नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की नहीं होती है। कुछ बच्चों ने बोला कि सर जी सेंट्रल का सर्टिफिकेट लगाएं या स्टेट का सर्टिफिकेट लगाएं। भैया मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूँ, सेंट्रल का सर्टिफिकेट लगाइए, अदरवाइज़ DV के टाइम पे आप लोगों को बाहर कर दिया जाएगा, रास्ता आपका बाहर का नाप दिया जाएगा, पूरी की पूरी मेहनत आपकी बेकार चली जाएगी। इसलिए बेटर है जिसके पास सेंटर का सर्टिफिकेट नहीं है उसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग UR को छोड़कर, क्योंकि UR तो UR में से ही डालेंगे, वो बच्चे जिनका सेंटर का सर्टिफिकेट नहीं है वो अपने कास्ट के बेस पे अप्लाई ना करके UR के बेस पे अप्लाई कर दो। आप लोगों का सक्सेसफुली फिल हो जाएगा, आप UR में फ़ाइट करेंगे। बेटर है कि आप लोग UR से ही लड़ो, क्योंकि अगर आप लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया बिना सेंट्रल का सर्टिफिकेट लगाए
तो आगे चल के आपको दिक्कत जो होगी उसका खामियाजा आप लोगों को ही भुगतना पड़ेगा। और ये मेरी बात आप लोगों को अभी समझ नहीं आएगी, ये बात आप लोगों को उस दिन समझ आएगी जिस दिन आप लोग जाएंगे डीवी के लिए। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप लोग संतुष्ट होंगे। कंटेंट मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन से नहीं डाउनलोड करना चाहते तो डिस्क्रिप्शन में दूसरे और तीसरे नंबर पे एक लिंक है, उससे भी आप लोग ले सकते हैं। उससे लेंगे तो मेरी तरफ से आपको एक पर्सनली कॉल आएगा और मैं आप लोगों को आगे की चीज़ें समझा दूंगा कि कैसे प्रोसीड करना है। लेकिन जो एप्लीकेशन से लेते हैं चीज़ें, उनके पास तो ऑटोमेटिकली मेरा नंबर आ जाता है। जितना कंटेंट मुझे लगता है कि आगे भी शेयर करने की ज़रूरत है, उनके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। आशा करता हूँ दी गई जानकारी से आप लोग संतुष्ट होंगे। अभी भी आप लोगों के माइंड में कोई सवाल है तो डायरेक्टली जाके कमेंट कीजिए। मेरा वादा है आप लोगों से, या तो वीडियो के माध्यम से या फिर कमेंट में आप लोगों को जवाब मिल जाएगा। थैंक यू।